नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। रोबोट वो मशीन जो काम को आसान कर देता है, सरल बना देता है, कम समय में और स्पीड के साथ परिणाम देता है। वही चीन एक ऐसा प्रयोग कर रहा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। विज्ञान और तकनीक की दुनिया में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। चीन की एक कंपनी काइवा टेक्नोलॉजी दुनिया का पहला प्रेगनेंसी रोबोट बनाने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ये रोबोट जो कृत्रिम गर्भाशय के जरिए इंसानी भ्रूण को पाल सकता है, साथ ही साथ ये 2026 तक लॉन्च भी हो सकता है। लेकिन सवाल कई सारे हैं। सवाल ये है कि क्या ये तकनीक वरदान है या फिर मानवता के लिए एक नई चुनौती? आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। ये रोबोट एक उन्नत कृत्रिम गर्भाशय से लैस है जो भ्रूण को 9 महीने तक पोषण देता है। यह गर्भाशय कृत्रिम एम्नियोटिक द्रव से भरा हुआ है जो मां के गर्भ की तरह भ्रूण को सुरक्षित रखता है। एक ट्यूब भ्रूण को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करती है। यह रोबोट इंसानों के साथ बातचीत करने में सक्षम है। इससे गर्भावस्था के दौरान भावनात्मक और तकनीकी सहयोग मिलता है। भारत के नजरिए से देखें तो यह तकनीक हमारे लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं हो सकती। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। यहां मातृ शिशु मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर अब भी बड़ी चुनौतियां हैं। अगर ऐसा रोबोट भारत में उपलब्ध हो तो मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी, डॉक्टर पहले से जोखिम का अंदाजा लगा पाएंगे और लाखों गर्भवती महिलाओं की जिंदगी बचाई जा सकती है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए है। यह रोबोट भ्रूण को पालने में पूरी तरह से सक्षम है। गर्भधारण से जन्म तक की पूरी प्रक्रिया को संभाल सकता है, जो इसे एक सामान्य इंक्यूबेटर से कहीं आगे ले जाता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां मातृत्व को एक पवित्र और भावनात्मक रिश्ते के रूप में देखा जाता है, इस तकनीक ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या एक रोबोट मां और बच्चे के बीच उस प्राकृतिक बंधन को दोहरा सकता है? भारतीय समाज में जहां परिवार और परंपराएं गहरी जड़ें रखती हैं, इस तकनीक को लेकर नैतिक और मनोवैज्ञानिक चिंताएं भी उभर रही हैं। मेडिकल रिसर्च को आगे बढ़ाना, डॉक्टरों को ट्रेंड करना, भविष्य में गर्भवती महिलाओं की जटिलताओं को समझना, इसमें दिल की धड़कन, बच्चे की मूवमेंट सब पता चलेगी। इसके जरिए डिलीवरी प्रोसेस को सिमुलेट किया जा सकता है। चीन का प्रेगनेंसी रोबोट विज्ञान की एक अनोखी छलांग है, लेकिन इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियां भी कम नहीं हैं। भारत जैसे देश में जहां तकनीक और परंपरा का मेल अनूठा है, इस खोज को अपनाने से पहले गहरे विचार की जरूरत है। क्या हम मातृत्व को मशीनों के हवाले कर सकते हैं, या फिर हमें विज्ञान और इंसानियत के बीच एक नया संतुलन तलाशना होगा?
भारत की नजरें अब इस प्रयोग पर भी हैं, क्योंकि यह मशीन हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को भी नई दिशा दे सकती है। पीएम मोदी चीन दौरे पर हैं, वो भी इस रोबोट से रूबरू हो सकते हैं और भारत का भविष्य इसे कैसे देखता है, इस पर जोर दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।